Hello everyone. Today I'm going to discuss with you that whenever we choose a decision or whenever we start taking any decision, what influences it? क्या है जो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और क्या है जो उस डिसीजन को बनाता है? सबसे पहले समझते हैं कि हम बोल जाते हैं कि ये डिसीजन मैंने लिया है या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कोई भी डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा खुद का नहीं होता है. हमारे डिसीजंस को बनाने में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. जैसे इट इज़ सेड इन साइकोलॉजी दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हम जो भी हैं हमारे जीन्स और हमारा परिवेश दोनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है, और जब हम डिसीजंस लेते हैं तो वो सारे कारक उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे. ऑल्सो व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक, you must have heard about it, that is You Can Win, written by Shiv Khera. In that book there is a chapter number 1, importance of attitude. आप देख सकते हैं उस चैप्टर में ये बात लिखी गई है कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर एटीट्यूड. जब भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है या जब भी हमारी पर्सनालिटी फॉर्म होती है, कुछ फैक्टर्स उसको बनाते हैं, जिसमें है इन्वायरमेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस. ये तीनों मिलके हमारा व्यक्तित्व बनता है. हम व्हेन यू सी दिस बुक कर्मा, you see that it is mentioned here that decision हम दो तरीके से ले सकते हैं. पहला तरीका है, हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो कंडीशनड सेल्फ के अनुसार ले सकते हैं. कंडीशनड सेल्फ को पहले समझते हैं. व्हाट इज द कंडीशन सेल्फ? कंडीशन सेल्फ मीन्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, द सोसाइटल नॉर्म्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, एंड ऑल्सो some of the thoughts that are prevalent in that environment that influence your personality, and when you take that decision, आपका जो पहले से फॉर्मेशन ऑफ थॉट हुआ है उसी के अनुसार आप डिसीजंस को लोगे. सबसे पहले कंडीशनड सेल्फ का मतलब है कंडीशनिंग. साइकोलॉजी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पैवलोव. पैवलोव ने एक क्लासिकल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ह्यूमन बिहेवियर होता है या जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है वो कंडीशन के अनुसार चलता है. कि बचपन से हमारी कंडीशनिंग हुई है ऐसे, तो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे. कोई सिचुएशन आए तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे हमारी कंडीशनिंग हुई है. सो जब भी कोई डिसीजन हमारे दिमाग में आता है या हमें लेना होता है तो हम उस कंडीशन सेल्फ के तरह पहले सोचते हैं कि हमारा कंडीशनिंग जैसे हुआ है, हमने फट से वो सोच लिया. दैट इज़ वेरी मच ईजी. इट डजंट टेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट टू टेक दैट डिसीजन. दैट्स वाई many people, when they take the decision, their decisions are driven by their conditioned self. दूसरा जो तरीका है डिसीजन मेकिंग को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है हार्टफुल इंटेलिजेंस. बट इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू डू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें डिसीजन लेना होता है हम कंडीशन सेल्फ से ले चुके होते हैं. लेकिन इफ़ यू टेक द डिसीजन विथ योर हार्टफुल इंटेलिजेंस, it would give you liberation, it would give you joy, it would give you happiness, it would give you satisfaction, and it is fruitful for a human being when the human being takes the decision with the heartful intelligence. Although it is a difficult thing, it needs lot of effort and you need to come out of your comfort zone when you have to take this decision. So इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कंडीशन सेल्फ का तो एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन हार्टफुल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल मुझे मिला जो आई वुड ऐड इन दिस वीडियो. Once I was watching one movie, that is Thappad. You must have watched. In this, there is a small conversation of Amrita and her father. तो मैं वो अभी पेस्ट कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हार्टफुल इंटेलिजेंस का डिसीजन कैसा होता है. पापा गलत तो नहीं कर रही ना? हम तो हमेशा सही सोच के करते हैं बेटा. गलत का तो बाद में पता चलता है.
कोई जिद तो नहीं है ना तेरी? नहीं। दिल के अंदर से आवाज आ रही है? काफी अंदर से। कई बार पूछा अपने आप से। तो फिर सही कर रही होगी बेटा।